बात की कि आप जौन सी तारीख मुतय्यन कर दें उसी में इसमें इजलास करना है दस्तारबंदी का। बेहद मशगूलियत के दौरान मैंने एक तारीख तय कर दी। हालात बीच में आए, लेकिन चूंकि मेरी तय करदा तारीख थी इसलिए मैं भी नहीं हिल सका और आप हजरात के दरमियान हाजिरी की ये सआदत मैसर आई। ये सरजमीन रहीमपुर रक्सा एक इल्म मारिफत की सरजमीन है और इस सरजमीन को ये सआदत हासिल है कि इस पूरे खित्ते मुजफ्फरपुर वैशाली में इल्म के आम करने के लिए इस खित्ते का बड़ा किरदार है। खुतबा इस्तिक़बालिया में मैंने देखा कि हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द रशीद हजरत मौलाना नईमुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह इसी आबादी के थे, जिन्होंने 1923 में फरागत के बाद फिर 1924 से मदरसा अहमदिया अबा बकरपुर वैशाली में अजीम तरीन खिदमात अंजाम दी और उनके शागिर्द रशीद हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद शमसुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह जामिया रहमानी मुंगेर के शेखुल हदीस, वो हमारे भी उस्ताद और मुरब्बी थे। इसीलिए मेरे दिल में इस गांव की मजीद मोहब्बत बढ़ गई कि हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के भी उस्ताद इसी गांव से ताल्लुक रखते थे। मदरसा अहमदिया अबा बकरपुर जिनका फैज पूरे खित्ते में है और हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से उसका नाम हम लोग बचपन से सुना करते थे और हमारे रफीक मोहतरम मौलाना यहाँ कमर आलम नदवी साहब मौजूद है, मेरे साथ आए हैं। मदरसा अहमदिया अबा बकरपुर के मुअक्कर उस्ताद हैं। आज हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के साहिबजादे हजरत मौलाना सैयद मज़ाहिर हसन साहब भी महुआ में मुझसे मुलाकात के लिए हाजिर हो गए थे। वो चाहते थे कि उधर भी हाजिर हों। मैंने कहा फिर किसी और सफर में इंशाअल्लाह हाजिरी होगी। आज की रात तो रहीमपुर रक्सा के लिए मैंने वक्त और खास किया है। बहरहाल यहाँ आने के बाद आपकी आबादी को देखकर खुशी हुई और यहाँ के रहन सहन को, तहजीब व तमद्दुन को, सलीका को देखकर मुझे अच्छा लगा। वैसे इदारे के अंदर भी जो निज़ाम और जलसे को जिस सलीके के साथ आप हजरात ने सजाया, इससे भी आप हजरात की सलीकामंदी का एहसास होता है। अल्लाह ताला इस इदारे को और इस पूरी आबादी को कबूल फरमाए। मुझे जब स्टेज पर हाजिर हुआ तो मेरा दिल चाह रहा था कि मौलाना जो आप ही के गांव से ताल्लुक रखते हैं, आप ही की आबादी और खित्ते से, लेकिन बेंगलोर में वो एक बड़ी इज्जत व अजमत के साथ रहते हैं, हजरत मौलाना मोहम्मद इस्लाम अंजुम साहब, वो खिताब फरमा रहे थे। मेरा दिल चाह रहा था कि वो तकरीर करते रहें, लेकिन उन्होंने अपनी तकरीर मुकम्मल कर दी। मौलाना मुफ्ती जमाल अकबर साहब उस्ताद हदीस जामिया रहमानी का खिताब भी बड़ा उम्दा हो रहा है। बहरहाल इसीलिए मुझे अंदाजा हुआ कि अब किसी लंबी चौड़ी गुफ्तगू की जरूरत नहीं है। मैंने कुरान मजीद की चंद आयात तिलावत की है सूरह अलक की,
उसकी मुख्तसर सी तशरीह पेश करके मैं रुखसत हो जाऊंगा। कुरान मजीद की सबसे पहली आयत जो गारे हिरा में नाजिल हुई, जिब्राइल अमीन लेकर आए, वो इकरा था कि पढ़ो, इल्म हासिल करो। इसमें यह पैगाम देना था कि ये वह जमाना है जो जाहिलियत का जमाना कहलाता है। जाहिलियत का जमाना इसलिए कहा जाता है कि दुनिया और रुए जमीन पर, कायनात धरती पर कोई ऐसा गुनाह नहीं था जो उस वक्त वो गुनाह उस मुआशरे में मौजूद न हो। यानी ज़िना में वो मुलव्विस हैं, कत्ल में वो मुलव्विस हैं, झूठ है, गीबत है, चुगलखोरी है, रिश्वत है, लड़ाई है, झगड़ा है, निफाक है, हसद है, तकब्बुर है, कीना है, जुल्म है, जौर है, तशद्दुद है, गैज़ है, गज़ब है, दहशतगर्दी है। कौन ऐसा गुनाह है जो उस माशरे के अंदर नहीं है? वो अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देने वाले लोग हैं। उनकी नस्लों तक लड़ाई जब शुरू होती, चलती रहती और जारी रहती थी, उस आबादी के लोग जहाँ कोई ऐसा गुनाह नहीं जो मौजूद न हो, अगर वहाँ कुरान की कोई आयत नाजिल हो रही थी और वहाँ नबी आखिर ज़मा पर आखिरी किताब कुरान मजीद की कोई आयत नाजिल हो रही थी, तो कहना चाहिए था पहली आयत में कि लोगों तुम लोग कत्ल मत करो, ऐ लोगों तुम लोग बच्चियों को जिंदा दरगोर मत करो, ऐ लोगों तुम लोग लड़ाई और झगड़ा करके इस दुनिया को जहन्नम न बनाया करो, ऐ लोगों तुम अपनी सौतेली माओं से निकाह मत करो, ऐ लोगों तुम फला न, कौन ऐसा गुनाह नहीं था, तुम शराब मत पियो, तुम जुआ मत खेलो, तुम जुल्म मत करो, तुम गरीबों को न सताओ। ये चीजें बताई जाती, लेकिन कुरान ने ये सब चीजें नहीं की। कुरान ने कहा इकरा, पढ़ो। इससे साफ ये पता चलता है कि तालीम के जरिए मुआशरे की वो तमाम बुराइयां जो मौजूद हैं वो खत्म हुआ करती हैं। इसलिए चाहा गया कि मुआशरे में तालीम आ जाए। और देखा आपने कि जब कुरान आया जो सरचश्मे इल्म मारिफत है, और उन बद्दुओं ने जो चरवाहे के तौर पर बकरियां भी चराने की सलाहियत नहीं रखते थे, लेकिन जब इल्म और कुरान उनके सीने में आया तो वो दुनिया भर के हादी और रहबर बन गए। और फिर कायनात के और दुनिया के मुल्कों में जहां गए वो बादशाह बन गए, वो अमीर बन गए, वो गवर्नर बन गए, वो वजीर बन गए, कायनात को चलाने और सुलझाने लगे। उसी उमर के बारे कहा था कि जब वो बकरियां चरा कर वापस आते, खत्ताब उनके वालिद डंडे से उसकी खबर लेते कि उमर तुम क्या करके रहोगे इस दुनिया में, बकरियां सारी खाली पेट वापस आई हैं, जब तुम बकरियां भी नहीं चरा पाते तो क्या करोगे? ऐ मेरे भाइयों, वही उमर पूरी दुनिया पर हुकूमत करता, ऐसी हुक्मरानी कि जिसकी तारीख और नजीर नहीं मिलती, और पूरी कायनात इंसानी में उसको एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है कि अगर तुम्हें हुकूमत करनी है तो अदल सिद्दीकी, अदल फारूकी, हुकूमत सिद्दीकी व फारूकी जैसी हुकूमत करना सीखो। वही शख्स है वो उमर जो बकरियां नहीं चरा पा रहा। इल्म ने, कायनात में सरकार की सोहबत ने उनको इस अंदाज से बदल कर रख दिया। जरा अंदाजा कीजिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी जामे शख्सियत, वो तो लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक है, ताजदार मदीना है, शहंशाह कौनैन है, सरकार ज़ी वक़ार है, मोहसिन आज़म है, काली कमली वाले हैं, खातिमुन नबीयीन हैं, खैरुल बशर हैं, सैयदुल बशर हैं, वो मेराज पर पहुंचने वाले हैं, राज़ो नियाज करने वाली जात हैं, वो तो फका नखा बक़ौसैन अदना वाली जात है। उस सरकार का जब मामला आता है, वो जब ऐलान करते हैं कायनात में आने के बाद, तो ये कहते हैं इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिम, ए लोगो मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। वो ये नहीं कहते, वो तो दाई भी तो कह सकते थे इन्नमा बुइस्तु दाइया, वो मुबल्लिग भी तो कह सकते थे इन्नमा बुइस्तु मुबल्लिगा, वो मुहद्दिस भी तो कह सकते थे इन्नमा बुइस्तु मुहद्दिसा, वो मुफस्सिर भी तो कह सकते थे इन्नमा बुइस्तु मुफस्सिरा, वो इन्नमा बुइस्तु हबीबा, इन्नमा बुइस्तु खलीला, वो कुछ भी कह सकते थे। वो मुजाहिद भी थे, वो मैदान कारजार में तीर तुफंग चलाने वाले भी थे, वो कायद भी थे, सिपह सालार भी थे, मीर कारवां
भी थे, नौ इंसानी के और सालारे काफिला भी थे, वो सब कुछ थे। वो कायनात के वजूद का मकसद थे, वो मकसद तख्लीक कायनात थे। लेकिन इस सब के बावजूद अगर उनकी ज़बान अक़दस से कोई ऐलान, कोई नारे मस्ताना बार बार निकलता है तो सिर्फ एक इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, इसके अलावा कोई नारा नहीं निकलता। इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक। आप अंदाजा कीजिए और सोचिए कि सरकार अगर अपना इख्तिसास बयान करते हैं, अपना इम्तियाज जाहिर करते हैं, तो यही जाहिर करते कि मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा। क्या मतलब? मैं कायनात इंसानी को तालीम देने वाला बनाकर भेजा गया हूँ, मैं इंसानों में इल्म को फरोग देने वाला बनाकर भेजा गया हूँ। मैं उस्ताज हूँ आदम का, मैं उस्ताज हूँ मूसा व ईसा का, मैं उस्ताज हूँ दुनिया के तमाम इंसानों का। इसलिए कि ऊती तो इल्म अव्वलीन वल आखिरीन, मुझे अव्वलीन व आखिरीन सबका इल्म दे दिया गया। अल्लाह ने भी अगर इनाम और एहसान जताया सरकार पर, फरमाया अल्लमका मा लम तकुन तालम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ए नबी, अल्लाह का सबसे बड़ा फजल आप पर यह हुआ कि अल्लाह ने आपको इल्म से सरफराज किया। अल्लाह ने आपको इल्म से सरफराज किया। जरा आप अंदाजा कीजिए, मुझे इशारा इस तरफ करना था कि इस उम्मत का इख्तिसास, इस उम्मत का इम्तियाज भी इल्म है। इल्म है, इल्म ही इस उम्मत का इम्तियाज है। यहूदियों में एक ही फिरका रह गया, कोई जमात नहीं बन पाई, इसलिए इल्म बहुत महदूद था, मखसूस था, थोड़ा इल्म था, इसलिए जमातें फिरके नहीं वजूद पर हो पाए। ईसाइयों में कुछ इल्म ज्यादा था, इसलिए 2 फिरके ईसाइयों के बने, बकौल बाज 3 फिरके बन गए, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन सरकार दो आलम की उम्मत में 73 फिरके बन गए। ये क्यों बने? इसीलिए कि इस उम्मत में इल्म सबसे ज्यादा होगा। जब इल्म होगा, अफकार होंगे, ख्यालात होंगे, ये सारी चीजें होंगी। इसी की वजह से ये सारे आरा और इख्तिलाफ की बुनियाद पर ये चीजें वजूद में आएंगी, ये इल्म की बुनियाद पर। मेरे भाइयों, मुझे अर्ज ये करना है कि इल्म इस उम्मत का इम्तियाज और इख्तिसास है। इस उम्मत की बुनियाद असल यही है। इस उम्मत की बुनियाद रहबानियत नहीं है, इस उम्मत की बुनियाद इल्म और मारिफत ही है। इसीलिए सरकार अपना मकसद जो बयान करते हैं, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा बयान करते हैं, यतलू अलैहिम आयातिही बयान करते हैं, युज़क्कीहिम बयान करते हैं। तिलावत किताब करना, कुरान पढ़ना पढ़ाना मेरा काम है, कुरान का तर्जमा तफसीर सीखना सिखाना मेरा काम है, और लोगों के कुलूब को अखलाक से मुज़य्यन और पाकीज़ा बनाना मेरा काम है। आप अलैहिस्सलाम इस अंदाज से अपनी जिम्मेदारी और अपने सारा कामों का खुलासा बयान करते हैं। इस सब में भी उस्ताज़गी का काम है। कुरान सीखता सिखाता पढ़ता पढ़ाता उस्ताज़गी से इंसान तालीम किताब और तफसीर सीखता पढ़ता है कुरान के उस्ताद से, यानी वो अपने आप को मुअल्लिम बनाकर, पढ़ने पढ़ाने वाला बनाकर जाहिर कर रहे, इसलिए वो इल्म को आम करने वाले। इसीलिए आपने देखा कि सरकार मदीने में भी दार अरकम कायम कर देते, घर घर मक्के के अंदर भी मदरसे कायम कर देते छुप कर, लेकिन कायम वहां पढ़ा रहे हैं। खत्ताब भी वहां पढ़ा रहे हैं, दार अरकम में फला और फला भी। मदीना आते हैं, अपना घर नहीं बनाते, मस्जिद बनाई, सुफ़ा चबूतरा मदरसा बनाया, तब जाकर अपना घर बनाया। मालूम है कि उसवे रसूल ये है कि पहले मस्जिद तामीर की जाए, फिर मदरसा तामीर किया जाए, उसके बाद घर बनाया जाए। लेकिन हम देखते हैं कि हम तो अपने घर ही बड़े आलीशान, बड़े ऊंचे ऊंचे बंगले बनाते हैं, मगर मस्जिद और मदरसे के लिए जो मेयार हमें कायम करना चाहिए हम वो नहीं कर सकते। आपने देखा मस्जिद नबवी के जरिए इतनी तालीम आम हुई कि मदीने मुनव्वरा मरकज़े इल्म बन गया, इल्म से भर गया मदीना। बगदाद मुंतकिल हुआ तो बगदाद इल्म का मरकज बन गया, बसरा इल्म का मरकज बन गया, कूफा इल्म का मरकज बन गया। आप वहाँ देखिए कि सारी दुनिया में बुखारा और समरकंद इल्म का मरकज बन गया, इमाम तिरमिजी का शहर इल्म का मरकज बन गया। ये सारा खित्ता इसी अंदाज से फैलता चला गया। मालूम हुआ कि इल्म ही को असल बुनियाद बनाया गया। मेरे भाई, मैं इसमें आपसे ये बात बुनियादी तौर पर आपको समझाना चाहता हूँ। हमारा इम्तियाज इल्म था,
खिलाफत बनु उमैया का दौर देखिए, इल्म और तर्जमा और इसी अंदाज से उलूम को किस अंदाज पर हुकूमती सतह पर फैलाया गया। बनु अब्बासिया का दौर देखिए, किस अंदाज से इल्म को फैलाया गया। ये सिलसिला तो चलता रहा 1500, 1400, 1300 साल तक। ये तो मन के काले और बदन के गोरे, जिस्म के गोरे अंग्रेज इस मुल्क में आकर इन्होंने पूरा सत्यानाश किया। उन्होंने असली तालीम को एक जगह जमा कर दिया कि हुकूमती सतह पर सिर्फ असली तालीम दी जाएगी, कुरान और हदीस, फिक्र की, शरीयत और मजहब की तालीम नहीं दी जाएगी। वरना आप यकीन मानिए कि 200 साल पहले तक, 200-250 साल तक, अंग्रेजों से कबल तक हुकूमती की जिम्मेदारी थी कुरान और हदीस और शरीयत की तालीम देना भी। इसीलिए उसी मदरसे से खुद मौलाना कासिम नानोतवी हो या मौलाना गंगोई या मौलाना ममलूक अली हो या सर सैयद, सारे के सारे अरबिक कॉलेज से ही पढ़े, में कोई मदरसा नहीं हुआ करता था। सबसे पहला मदरसा 1866 में कायम हुआ, जब अंग्रेजों ने ये सब मदारिस बंद कर दिए गए थे और हुकूमत ने अपने जिम्मे शरीयत की, दीन और मजहब की तालीम लेना अपने जिम्मे से खत्म कर दिया था। असली तालीम सिर्फ स्कूलों में हो। इसलिए पहले इसी मदरसे से जहाँ मुहद्दिस निकलते थे, डॉक्टर भी निकलते थे, तबीब भी निकलते थे। इधर मुफस्सिर निकल लें, उधर इंजीनियर निकल लें, उधर डॉक्टर निकल लें, उधर साइंसदान निकल रहा, उधर कोई नहवी और सरफी निकल रहा है, उधर कोई फकीह और मुफ्ती निकल रहा, इधर कोई काजी निकल रहा, इधर चीफ जस्टिस निकल रहा। वो सब कुछ एक ही मदरसे ही से निकला करते थे। अलग से मदरसा और स्कूल, मदरसा और कॉलेज, दारुल और यूनिवर्सिटी, जामिया, ये निजाम अलग अलग नहीं था, बल्कि दोनों निजाम एक साथ था। इस हर मुल्क में हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो दीन और शरीयत और मजहब की तालीम भी वही थी। लेकिन जब ये सिलसिला खत्म कर दिया गया, जब हमारे अकाबिर मैदान में आए और हज़रत नानोतवी ने 1866 में दीन और शरीयत की तालीम के लिए दारुल उलूम देवबंद कायम किया, उसी के बाद जरूरत अब इस बात की थी कि उलूम शरीयत को समझने, समझाने, बाकी रखने के लिए एक ऐसे इदारे बनाए जाएं कि जिन इदारों में रहकर, पढ़कर लोग कुरान और सुन्नत को समझ सकें। इस अंदाज से इदारे बनाए। आज से कबल तक हुकूमतें इदारे चलाते थे, रूसा इदारे चलाते थे, नवाब इदारे चलाया करते थे। अवामी चंदों का निजाम तारीख इंसानी में कभी नहीं रहा। ये 1866 में माँ कासिम नानोतवी ने सबसे पहले इसका आगाज किया कि अवामी चंदों से इदारे चलेंगे, अवामी चंदों से इदारे चलेंगे। यहाँ से इसकी शुरुआत हुई। बहरहाल मुझे अर्ज ये करना था कि तालीम हमारा इख्तिसास और हमारा इम्तियाज है, हमें इससे काटा गया। अब हमें दो तालीम दो तरफ हासिल करनी पड़ गई। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने इसकी तरफ तवज्जो दी और इदारे कायम हुए और एक चिराग जला, जलता चला गया, उसकी शमा, उसकी लौ तेज हुई, होती चली गई। आज हिंदुस्तान में, पूरे बर्रे सगीर में अल्हम्दुलिल्लाह ईमान और यकीन का एक शमा रोशन है। आज अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में कुरान और सुन्नत की एक अहमियत, अजमत, मदारिस और मसाजिद के लिए उनके दिलों में एक अजमत मौजूद है। ये नहीं मदारिस इस्लामिया का, इन्हीं उलूम शरीयत के माहिरीन उलमा की देन है। लेकिन जाहिर है ये काफी नहीं है। ये 10% लोग हैं जो मदरसे में पढ़ लेते हैं, 5% लोग हैं, आप खींच के 10% मान लीजिए, लेकिन 90% लोग मदारिस में नहीं जा रहे। अब जाहिर है कि उनके लिए उन्हीं असली तालीम में, लेकिन उसके लिए भी दीन की बुनियादी तालीम जरूरी है कि वो कुरान और हदीस की तालीम हासिल करें। जब स्कूलों और कॉलेजों में हमारा निजाम और निसाब नहीं रहा, हमारे हाथों में नहीं रहा, तो जाहिर है कि वहां से इर्तिदाद की लहरें फैली और इर्तिदाद की तरफ कदम उठने लगे। आप देख रहे हैं थी। तो ऐसी सूरत में अब हमें देखना पड़ेगा कि हमने अपनी कौम के 90% बच्चों के लिए क्या किया और क्या कर रहे हैं। हम तो सालों से चीख रहे हैं, हमारे अकाबिर सालों से आवाज लगा रहे हैं कि अपने इस्लामिक स्कूल कायम करो, अपने कॉलेजेस कायम करो, अपने मेडिकल कॉलेज बनाओ। लेकिन मुसलमान कारखाने बनाते हैं, मुसलमान सिर्फ फैक्ट्रियां बनाते हैं, और मुसलमान तो बिल्डिंगें बनाते हैं। मुसलमान 4 जगह अगर रहते हैं तो 4 बंगले चारों शहर में बनाते हैं।
मुसलमानों को इसकी तरफ तवज्जो नहीं कि अपनी नस्लों के लिए कोई काम कर जाए जो नस्लों में तब्दीली और इनकलाब पैदा करने के लिए। इसलिए मेरे भाइयों, आज हम जो पीछे हुए इसी बुनियाद पर आज पीछे हो गए, और इतना पीछे हो गए कि अंदाजा भी नहीं कर सकते। इस इन्हितात और इस अबतरी की वजह क्या हुई कि जिस कौम की शरीयत और जिस कौम की पहली वही इकरा है, जिस नबी का ऐलान और नारा है इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, उस कौम की ये बदतरीन सूरत हाल हो गई। एक गांव में अगर स्कूल है तो दलितों के बच्चे, हरिजनों के बच्चे और दूसरे बच्चे उसमें नजर आते हैं पढ़ते हुए, हमारे बाबुओं के बच्चे उसमें नजर नहीं आते। उनको तालीम की जरूरत नहीं होती, और थोड़े चले गए तो ड्रॉप आउट की जो बदतरीन बल्कि हैबतनाक खतरनाक सूरत हाल है उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। वो जुआरी बन जाते, शराबी बन जाते, वो खेलते कूदते बिगड़ कर इस तरह दूर हो जाते कि माँ बाप की गिरफ्त से भी दूर है। 10वीं पास करने के लिए हमारे क्या 5वीं के बाद आगे नहीं बढ़ा। 10वीं पास कर लिया, मैट्रिक कर लिया, उससे ऊपर जाने की कोई हिम्मत और सकत नहीं रही। ग्रेजुएशन तक कौन पहुंच रहा, आला तालीम कौन हासिल करने के लिए तैयार है। फिर इसके बावजूद हम चाहते हैं कि मुल्क का नक्शा बदले। जब IPS हमारे नजर आए, कैसे नजर आएंगे? जब वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं तो IAS कैसे, क्या ख्वाब देखने से बनेगा? ख्वाब देखने से नहीं, बहुत सो चुके, बहुत सो चुके। अब आपको बहुत जागना पड़ेगा, बड़ी मेहनतें और कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। इसलिए मुसलमानों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, आओ, अब सोना बहुत कुछ हो चुका, अब ख्वाब गफलत से उठो। जो चादर थी उसे समेट कर रख दो कि अब यह वक्त नहीं रहा। हमारा जुमूद और ताअत्तुल टूटे, हमारे नौजवान की मस्तियां खत्म हो। काश उनको कोई रुख देने वाला हो, काश उनकी कोई क़ियादत करने वाला हो, काश उनके बड़े उनकी रहनुमाई करने वाले हो, उनकी पेशानी के बाल पकड़कर, उनके कंधे पर हाथ रखकर, उनके हाथों को मसल कर मोहब्बत के साथ लेकर उनको बढ़ाए कि नौजवानों, किन शराबो कबाब में और किन मस्तियों में घूम रहे हो। लोग इसके लिए एकजुट होकर बैठें और सोचें हम अपनी आबादी के अंदर किस तरह एक नया माहौल, एक नया इनकलाब, एक नया अंदाज खड़ा करें। हम किस कौम से ताल्लुक रखते हैं और हमारे कुरान और सुन्नत की क्या तालीम है, हमारी क्या जिम्मेदारियां है, हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं, हमें कहाँ होना चाहिए था, हम अब कहाँ चले गए। इसके लिए एक एहतिसाब नफ्स के लिए हमें सोचना और बैठना पड़ेगा। सच्चाई ये है कि मैं आपसे अर्ज करूं कि हमारे मुर्शिद गिरामी कद्र हजरत अमीर शरीयत हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद वली साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। ये वो शख्स थे कि सदियों में ऐसे इंसान पैदा हुआ करते हैं। अमीर शरीयत मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह जो दीनी और असरी दोनों तालीम के एक जामे इंसान थे, जिन्हें अल्लाह ने क़ियादत की सलाहियत के साथ बसारत और बसीरत अता फरमाई थी। फरासत ईमानी, कुव्वत एतमाद, तवक्कुल अल्लाह, इनाबत अल्लाह के साथ अल्लाह ने जुरत और बेबाकी का बड़ा हिस्सा अता फरमाया था। उन्होंने इस मुल्क के मुसलमानों के लिए और मिल्लत के दर्द गम में तड़प कर अपने को भुलाकर जो खिदमत अंजाम दी हैं, अगर उसकी खिदमत के एक जुज को आप ले लें, जिसने रहमानी फाउंडेशन के जरिए रहमानी 30 का जो ख्वाब देखा था, उस आलिम के दिमाग में, उस एक मुफक्किर और मुर्शिद के दिमाग में, एक पीर के दिमाग ने जो ख्वाब देखा था, वो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, बर्रे सगीर के इंसानों को नहीं, माफ कीजिए मुझे कह लेने दीजिए, अमेरिका, कनाडा, यूरोप के उन ज़हीन तरीन इंसानों के दिमागों को हैरान करके रख दिया कि इस मौलवी ने वो कौन सा तरीका इजाद किया कि जहां 100% जिसके अंदर रिजल्ट और नतीजा है, उसने हैरानी में डाल दिया। आज नमूना मौजूद है उस रहमानी 30 से। असहाब सरबत को चाहिए ऐसे इदारे आप भी कायम करें, ऐसे कोचिंग सेंटर्स आप बनाएं, उस नमूने को सामने रखकर, उस दिमाग से रोशनी हासिल करके अब उसी नमूने और आइडियल उसको बनाकर इस तरह के कोचिंग सेंटर अल्लाह ने आपको दौलत दी, बनाइए और अपने मुसलमानों की नस्लों को आगे बढ़ाने के लिए उन गरीब बच्चों को ऐसी आला तालीम से दिलाएं और दिलाकर उन्हें आला से आला जगहों तक उन्हें पहुंचाने की कोशिश करें। लेकिन जाहिर उसके लिए करना पड़ेगा।
अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह ये ख्वाब भी देख रहे थे और उसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी थी। विसाल से 1 महीना कबल उन्होंने कौमी तंजीम और दीगर अखबारात में उनका ये मजमून भी छपा था। मैं चाहता हूँ कि इस मुल्क के मुसलमानों के करने का एक काम ये भी है कि वह नवोदय के स्कूल कायम करें, नवोदय के स्कूल कायम करें, या कम अज कम वह न कर सकते हो तो वह 5वीं क्लास के बच्चों की तैयारी इस अंदाज पर कराएं कि वह नवोदय के स्कूल में एग्जाम देकर वह आ सके और पास हो सके। कितना आसान काम है करने का, लेकिन कोई करे तो सही। करने वाले गुफ्तार के गाजी हैं हमारी कौम, किरदार के नाम पर जीरो और जीरो पर आउट है। मेरे भाइयों, जरा सोचिए, काम करना सीखिए और काम करने वालों से कामों के तरीके मालूम करके आगे बढ़िए। ये ना समझिए कि सारे काम हमारे शरिया करेगी, ये ना समझिए कि सारे काम जमीयत उलमा करेगी, सारे काम जाहिर है दूसरी तंजीमें करेंगी, जमात इस्लामी करेंगी, फलां करेंगी। जाहिर है काम हर इंसान को करना है। जब काम होता है, काम हर इंसान को, हर शख्स जिम्मेदार है और अपनी जगह पर उनकी जिम्मेदारी है। उनसे उनके बारे में सवाल किया जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, हमारी और आप सबकी जिम्मेदारी है हम पूरी फिक्रमंदी के साथ, पूरे हौसले और अज़्म के साथ खड़े। अभी जब कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 आई, सारे समझदार लोगों की नींदें हराम हो गई। वो हैरान परेशान हो गए कि अब इस मुल्क का नक्शा क्या होने जा रहा है। नींदें हराम हो गई। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसमें से किसी ने पढ़ा भी होगा उस रिपोर्ट को। शायद चंद एक लोग पढ़े होंगे। उसे पढ़नी चाहिए रिपोर्ट। हमारे शरिया ने उसका उर्दू तर्जमा भी करा दिया है। हिंदी और अंग्रेजी में वो रिपोर्ट मौजूद है, आप उसे पढ़िए और देखिए। उसमें साफ तौर पर यह कह दिया गया 3 साल के बच्चे को स्कूल में जाना जरूरी होगा। अब जब 3 साल का बच्चा स्कूल में जाना जरूरी है तो ये मदारिस इस्लामिया बाकी रहेंगे, बंद हो जाएंगे? कौन पढ़ेगा इन मदरसों? जो बच्चा नहीं जाएगा उनके वालिदैन को जेल की सलाखों में डाल दिया जाएगा। ये जुर्म होगा। 3 से लेकर 8 साल की उम्र तक, यानी 5 साल बगैर किसी निसाब और बगैर किसी बुक और किताब के पढ़ाया जाएगा। कौमी तालीमी पॉलिसी का हिस्सा। जब 5 सालों में उस्ताद बगैर किसी किताब के एक बच्चे को पढ़ाएगा तो आप समझिए कि वो उस्ताद क्या पढ़ाएगा उनको। आप समझ लीजिए, देवमालाई कहानियां उन्हें पढ़ाया जाएगा, उन्हें मुशरिकाना रस्म और रिवाज से वाकिफ कराया जाएगा, उन्हें अजीब और गरीब चीजें बताई जाएंगी। 5 साल में उसका दिमाग इतना वाश कर दिया जाएगा कि फिर आप उससे आगे उसको नहीं बदल पाएंगे। समझिए इन चीजों को। आपको अगर उसको, आज मैं खुद आ रहा था अभी पटने से, तो रास्ते में मैंने देखा स्कूलों की छुट्टी हुई होगी, बहुत सारी स्कूलों की गाड़ियां चल रही थी, किसी पर बच्चे हैं, किसी पर बच्चियां हैं, और सारे के सारे रंगों से धुत हैं होली के। ये स्कूलों का मिजाज इस मुल्क का बन चुका है। आज की ताजा तरीन इत्तला दे रहा हूं, कौमी तालीमी पॉलिसी के बाद भी हम और आप नहीं जाते। अमीर शरीयत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे कहा कि मौलाना इस वक्त क्या करना चाहिए, आप इस पूरी रिपोर्ट को पढ़कर जायजा लेकर मुझे बताइए। मैंने उस पूरी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद हजरत से मैंने कहा कि हजरत, इसकी लड़ाई लड़ने के लिए 2 काम करने पड़ेंगे। वो मैं आपको भी सुनाता हूँ जो रिपोर्ट पेश की थी। और एक तफसीली रिपोर्ट 12 सफ़ा फुल स्केप पर मैंने 1 जुज और दूसरा जुज 10 सफ़े पर मैंने पेश किया, लिख कर तहरीरी शक्ल में। मैंने कहा था कि एक तो इस मुल्क के मुसलमानों को यह करना पड़ेगा कि खुद कफील मकातिब बनाने पड़ेंगे, खुद कफील मकातिब बनाने पड़ेंगे। किसी आबादी का कोई खित्ता, किसी महल्ले की कोई मस्जिद मकतब के बगैर बाकी न रहे। सुबह शाम मकतब का निजाम बनाना पड़ेगा, जहां मुसलमानों के बच्चों को कुरान, हदीस, नमाज, रोजा, कलमा, इस्तिग़फार, ये सारी चीजें बताई जाएं, उनका ईमान, उनका यकीन उनके दिल में रासिख किया जाए। और खुद कफील मकातिब की पूरी तफसील है कि किस अंदाज से उस निजाम को चलाया जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह इमारत शरिया ने इस खुद कफील मकातिब के निजाम का आगाज फरमा दिया है और ये सिलसिला आगे बढ़ा और बढ़ रहा है। और ये निजाम बनाया गया है कि हर साल कम अज कम 100 नए मकातिब कायम किए जाएंगे।
और इस साल भी 50 से 60 मकातिब कायम हो चुके हैं और साल में कम से कम 100 कायम होने हैं। ये इब्तिदाई दर्जा है। दूसरा निजाम ये बनाया था कि इस मुल्क में इस्लामिक स्कूल बनाने पड़ेंगे, CBSE तर्ज के 10वीं और 12वीं तक के मंजूर शुदा स्कूल, मेयारी अंदाज के स्कूल बनाने पड़ेंगे ताकि हमारे बच्चे दीगर लोगों के स्कूलों में न जाएं। हमारे मुसलमानों के स्कूल भी बन जाते हैं, मेयार नहीं होता तो हमारे बच्चे गैरों ही के स्कूलों में जाते हैं। उसकी रोकथाम ये नहीं कि आप उनको सिखाएं, आपको अपना मेयार बुलंद करना पड़ेगा। अमीर शरीयत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये ऐलान फरमा दिया था कि पूरे बिहार, उड़ीसा, झारखंड के हर जिले में कम से कम पहले मरहले में एक CBSE स्कूल बनाया जाएगा जो गर्ल्स के लिए अलग होगा, बॉयज के लिए अलग होगा और दोनों के लिए हॉस्टल होंगे जो 2.5 एकड़ पर दोनों यानी 5 एकड़ पर मुश्तमिल ये इदारा बनेगा। जाहिर है ये कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 को देखने के बाद ये 2 लाए अमल बनाए गए थे जिस पर हम लोगों ने काम भी शुरू कर दिया। हजरत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुल आलिया मुतफक्किर हैं, अभी चंद दिनों में 2-3 स्कूल बने हैं और अभी हाल में कटिहार में एक स्कूल कायम हुआ 8 मार्च को, 25 मार्च को एक स्कूल पूर्णिया में बन रहा है और 21 को एक स्कूल का इफ्तिताह कटक में और 23 मार्च को रांची में एक स्कूल का इफ्तिताह हो रहा है, इमारत पब्लिक स्कूल का। लेकिन मेरे भाई जाहिर है मैंने यही अर्ज किया था पहले कि हमारे शरिया के सिर्फ स्कूल कायम करने से नहीं होगा। अब वो दिन आ गया, अभी कल कर्नाटक के हाई कोर्ट के फैसले ने पूरी मिल्लत इस्लामिया को झंझोड़ कर रख दिया और पूरी मिल्लत इस्लामिया बेचैन है, या तो हिजाब छोड़ दो या स्कूल छोड़ दो, क्या करना। हिजाब भी कुरान और शरीयत का लाजमी हिस्सा है, इस्लाम का लाजमी हिस्सा है। अब तो हैरत यह है कि हाई कोर्ट के जजेस भी ऐसी बातें कर जाते हैं, वही शरीयत की तफसीर और तशरीह करनी शुरू कर देते और वो भी सही नहीं कर पाते, जबकि उनका शरीयत की तशरीह की जिम्मेदारी माहिरीन शरीयत की है, लेकिन हुकूमत को या कोर्ट को इसका इख्तियार नहीं कि वो खुद तशरीह करे इसकी। ये कहना कि हिजाब शरीयत इस्लामी में लाजिम नहीं है इसलिए हिजाब जरूरी नहीं, इसलिए कि हिजाब सारी औरतें नहीं ओढ़ती हैं, पर्दा नहीं करती इसलिए जरूरी नहीं। फिर तो ये भी कह देंगे कि भाई दाढ़ी सारे लोग नहीं रखते हैं इसलिए ये भी जरूरी नहीं, नमाज सारे लोग नहीं पढ़ते हैं इसलिए ये भी जरूरी नहीं। अगर जरूरी होता तो सारे लोग पढ़ते। एक पहलू तो अफसोसनाक ये है, लेकिन यहाँ 2 बातें असल समझने की। एक बात तो बुनियादी तौर पर यह हमें समझना है कि आज गैर हमें ये कहकर हमें जलील कर रहा है और परेशान कर रहा है कि अगर जरूरी होता तो तुम्हारी जिंदगियों में नाफिज होता। कितनी शर्म की बात है, आज गैर कह रहा कि पर्दा इसलिए जरूरी नहीं कि तुम्हारी बहन बेटियां खुद पर्दा नहीं करती, ये तो चंद औरतें पर्दा कर रही। दाढ़ी इसलिए जरूरी नहीं कि चंद लोग रख रहे, ये तो नमाज और अजान और रोजे और ज़कात और हज पर भी ये सिलसिला आगे बढ़ सकता है। हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है हमें पूरी गैरत ईमानी के साथ और पूरी इस्लामी शरीयत पर अमल पैरा होने के जज्बे के साथ खड़ा होना होगा और हमें इस्लामी शरीयत पर मजीद मजबूत होना पड़ेगा। अपने आप को शरीयत के दायरे में पूरी कुव्वत के साथ चलाना होगा। सिरात मुस्तकीम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अपनी जिंदगी गुजारनी होगी, इसके बगैर कोई चारे तलाक़ सलासा में आपने देखा क्या हुआ। जाहिर हमारी जिम्मेदारी है कि हमें खुद उसमें एहतियात करना। हिजाब के मसले में क्या हुआ, आज अगर स्कूलों में आपने बंद कर दिया तो क्या होगा। 25 लड़कियां अगर एक स्कूल में मुस्लिम जा रही हैं तो 25 में 20 तो हिजाब लगाती भी नहीं, 5 ही लगाती होंगी। तो इस 5 हिजाब लगाने वाली की तालीम का नुकसान होगा, 20 तो जा ही रही, वो रुक नहीं रही। इसलिए आप अपनी बच्चियों के लिए हिजाब का, पर्दे के इस निजाम को मजबूत कीजिए, उनके ईमान और यकीन को मजबूत कीजिए। आज लोग परेशान है, इर्तिदाद फैल रही, गैर लड़कों के साथ हमारी बहन बेटियां जा रही,
ये क्यों हो रहा है? उनके दिल में ईमान और यकीन नहीं, शरीयत की इज्जत अजमत नहीं, वह मोहब्बत नहीं है। हमने इसलिए कि बचपन में उनका दिल और दिमाग नहीं बनाया। लोग समझते हैं कि शायद ये जो कौमी तालीमी पॉलिसी है, जाहिर है इसका निफाज नहीं हो, ये नाफिज होकर रहेगा इस मुल्क। इसको जाहिर है कि रोकने की कोई सूरत नहीं। इसलिए नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में नाफिज नहीं है, पूरी दुनिया में यही निजाम नाफिज है। अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप और कनाडा में, दुनिया के जिन मुल्कों में जाएंगे, ये जो निजाम है कौमी तालीमी पॉलिसी का, यही निजाम दुनिया के मुल्कों में पहले से रहा है। वहाँ दीन की तालीम की यही एक सूरत है कि वहाँ सबाही और मसाई मकातिब कायम है मुस्लिम बच्चों के, उन बच्चियों के लिए। वहीं से वो सिर्फ नहीं कि कुरान और हदीस पढ़ते हैं, नमाज रोजा सीखते हैं, उसी मकतब से हाफिज पैदा होते हैं, उसी से आलिम बनते हैं, उसी से वो और आला से आला दीनी तालीम हासिल कर लेते हैं। मदारिस तो बहुत कम हुआ, मकातिब का निजाम और मस्जिद। इसलिए मेरे भाइयों, सिर्फ आप हजरात को खड़ा होना पड़ेगा कि हमारी आबादी में कसरत के साथ मकतब कायम हो, ताकि हमारा हर बच्चा दीन की तालीम से वाकिफ हो सके, ताकि दुनिया के किसी खित्ते, किसी गोशे और जिंदगी के किसी मरहले में वो अपने ईमान को न जाने दे और इर्तिदाद तक न पहुंच पाए। और दूसरी चीज, आपको इस्लामिक स्कूल कायम करने पड़ेंगे। आप जमीन जायदाद खरीदना कम कर दीजिए, आप बंगले बनाने में थोड़ा हाथ रोकिए, कारखाने कम बनाइए, आप उसकी जगह पर स्कूल बना लीजिए। नस्लें पढ़ेंगी, नस्लें आबाद होंगी, और आपका जो फायदा है, जाहिर ये भी कोई बिजनेस से कम नहीं है स्कूल अगर किसी ने बना लिया। आप तिजारत समझकर ही तो बनाइए, वो मेयार तो बनाइए। आपको हैरत होगी, अभी कल बल्कि परसों रात मैं सुपौल में था। सुपौल में एक नौजवान मुझसे मिले, बिल्कुल नौजवान, हाफिज कुरान, मुझे लगता है कि 25-30 साल उम्र होगी। सुपौल में उन्होंने मिथिला हॉस्पिटल बनाया, इतना अजीमुशान हॉस्पिटल कि देखकर हैरानी हो गई, हैरान हो गया कि कैसे बनाया। उन्होंने कहा कोई तजुर्बा नहीं था, शुरू किया, जो हॉस्पिटल के एक माहिर थे, बहुत दिनों तक काम किए हुए थे, उनको लेकर, मैं कुछ नहीं जानता तो हाफिज कुरान से, लेकिन कोशिश की और चंद सालों में पूरे सुपौल और सहरसा, उस पूरे खित्ते में उस जैसा कोई हॉस्पिटल मौजूद नहीं। तो जाहिर है काम बड़ा आसान है, काश काम करने वाले लोग मैदान में तो आए। आप स्कूल बनाइए, आप स्कूल के डायरेक्टर तो हो सकते हैं, प्रिंसिपल तो आप किसी को भी बना सकते हैं, आपको तजर्बा नहीं है, आपको मिल जाएंगे अफराद। आप तैयार तो कीजिए, हर आबादी में, एक आबादी में एक स्कूल से काम नहीं चलेगा, 2, 4, 5, 10, 20 स्कूल कायम कीजिए। जरूरी नहीं कह रहे कि सीबीएसई मंजूर हो, एक दूसरे से काम चल जाया करता है। जहां तक आप पहुंच सकें वहां तक कोशिशें कीजिए। अभी मधुबनी में था 2-3 रोज पहले, डॉक्टर फैयाज साहब ने वहां मधुबनी मेडिकल कॉलेज बनाया। आप में से जिसने देखा होगा वो देखा होगा, जाहिर है कि वो देखने के काबिल है। ऐसा लगता ही नहीं कि इंडिया का कोई मेडिकल कॉलेज, इतना आलीशान मेडिकल। तो जब आदमी मेहनत करता है तो बड़ी आसानी से काम हो जाता है। आप मेहनत कीजिए, मैं आपको हौसला देना चाहता हूँ। इस आबादी में अहले सरवत लोग रहते हैं, सब ताजिर हैं, अपने काम करते हैं, बाहर रहते हैं। अल्लाह ने दौलत दी, सरवत दी, इल्म दिया। आप हजरात की जिम्मेदारी है कि आप आने वाली नस्लों के लिए कुछ कर जाएं। इसलिए मदरसा कायम है, इस मदरसे को तरक्की दीजिए, इस मदरसे को मजबूत कीजिए, इसलिए कि मदरसा मजबूत होगा तो आप मजबूत होंगे। मदरसा अगर मुस्तहकम होगा आप मुस्तहकम रहेंगे। मदरसा जिस कदर बाइज्जत होगा आप बाइज्जत होंगे, इसलिए कि मदरसे की इज्जत व अजमत में आपकी इज्जत व अजमत। आप मकातिब कायम कीजिए, हर आदमी अज़्म कीजिए कि मुझे 4 मकतब चलाने हैं, 5 मकतब चलाने हैं, मैं 10 मकतब चला सकता हूँ। नहीं कुछ एक तो चला ही सकता, कोई भी एक नहीं चला सकता। अरे 2 आदमी मिलकर तो एक चला लेगा। जिसको अल्लाह ने और दौलत दी वो स्कूल चलाए, कॉलेज बनाए। जरूरत है इस बात। लोग कहते थे पर्दे के साथ अगर आप अपनी बेटी को, अपने बहन को आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं, आप अंदाजा कीजिए कि एक आध मेडिकल कॉलेज के अलावा पूरे हिंदुस्तान में गर्ल्स का मेडिकल कॉलेज है ही।
कैसे आप उनकी इज्जत के साथ, अजमत के साथ, नामूस की यकीन दयानी के साथ किस अंदाज पर आप उसको आगे बढ़ा पाएंगे? सिर्फ दावे से तो नहीं होता, काम करना पड़ेगा, मैदान में आना पड़ेगा। इसलिए मैंने अर्ज किया कि जमातें, तंजीमें, शख्सियात, इदारे काम कर रहे हैं, उसे करने दीजिए, उसके शाना बशाना खड़े होइए और उनके कामों को आगे बढ़ाने के लिए अज़्म हौसले के साथ लगिए। लेकिन आप सिर्फ उसी पर इक्तिफा न कीजिए, आप इरादा कीजिए कि हमें भी एक स्कूल बनाना है। अभी मैं कल रात, अभी की गुज़श्ता रात, मैं नवादा में था। नवादा में पकरी बरावा एक जगह है जहां मैं था, पकरी बरावा। वहां खुशी हुई मुझे इस बात को देखकर, बहुत सारे नौजवान मुझे मिले, कोई नदवी हैं, कोई कासमी हैं, कोई स्कूल के पढ़े हुए हैं, नौजवान, बिल्कुल नौजवान। 4-5 ऐसे लोग मिले जिन्होंने इस्लामिक स्कूल कायम किए माशाअल्लाह, और बड़े मेयारी अंदाज में चला रहे हैं। लेकिन अभी चंद सालों के इदारे हैं, सब 2, 4, 5 साल, 7 साल, 10 साल के। मैंने कहा हिम्मत न हारी, मैं आप हजरात के साथ खड़ा हूं। अगर इसकी मंजूरी में कोई दुश्वारी है, इनमें जहां भी आप रुकें और आपका कदम लड़खड़ाए, मुझे आवाज दीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। एक आबादी में 5-5, 7-7 स्कूल चला रहे हैं। मैंने कहा 7 से भी नहीं होगा, 17 बनाइए, 27 और 50 बना लीजिए, तब भी कम है। तो आप हजरात, आपकी आबादी में मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं पूछ सका यहाँ कितने स्कूल हैं जो इस्लामिक तर्ज पर और इस्लामी निसाब के साथ चल रहे। हैं कुछ स्कूल से नहीं, एक भी नहीं। बहरहाल मैं मौलाना डॉक्टर मुफ्ती इरफान साहब को भी और मौलाना इस्लाम अंजुम साहब को भी और हमारे बाबू साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इन तमाम जिम्मेदारों से अर्ज करूंगा कि आप हजरात इसके लिए खड़े होइए और एक अज़्म और हौसले के साथ एक लाए-अमल, एक नमूना बनाइए और तैयार कीजिए कि हम इस आबादी में कम अज कम एक बड़ा मेयारी स्कूल कायम करेंगे, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ करेंगे। आप हजरात हाथ उठाकर यकीन दयानी कराइए। और इस आबादी में हर आदमी, ये तो इज्तिमाई तौर पर जो कायम हो, जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, दानिश्वर हैं, ग्रेजुएट हैं, नौकरियों के चक्करों में आप न फिरिए। अब इस मुल्क में तो नौकरियां इतनी परेशान हो गई कि हुकूमत एग्जाम कराने के लिए भी तैयार नहीं कि नौकरी देनी पड़ेगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ऐसे माहौल में आप भी नौकरी के लिए अगर परेशान हो तो उसे छोड़ देना चाहिए, ये कोई चीज नहीं। आप आगे बढ़िए, इन्हें छोड़ दीजिए, आप खुद इदारे कायम कीजिए, अपने पैरों पर खड़े होइए, इंशाअल्लाह अज़ीज आपका मुस्तकबिल रोशन मुस्तकबिल होगा। मैं चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि इस आबादी में जब अगले साल में हाजिर हूँ और इसके बाद जब हाजिरी हो तो मुझे ये मालूम हो कि यहाँ कई मकातिब कायम हैं, यहाँ कई इस्लामिक स्कूल्स कायम हैं, उसका निज़ाम और निसाब, उसकी तैयारी में मेरे लायक जो खिदमत होगी, मैं आप हजरात के साथ खड़ा हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेकिन आप हजरात इसके लिए तैयार होइए, आगे बढ़िए, मामूली से माल के साथ आगे बढ़िए। इसमें न माल की जरूरत है, न इल्म की जरूरत है, न तजर्बे की जरूरत है, कुछ भी न हो, एक हिम्मत और हौसला है, अज़्म है, पुख्ता इरादा है तो आप कामयाब हो जाएंगे। मैं 2 मिसालें देना चाहता हूँ। अगर सिर्फ दौलत की बुनियाद पर हुकूमतें बना करती तो आप देखिए कि मौलाना अबुल महासिन मोहम्मद सज्जाद बानी हमारे शरिया मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी इसी बिहार के अंदर, उन्होंने लड़ाई और कितने एमएलएस कामयाब हुए, हत्ता के गवर्नर ने उन्हीं को दावत दी कि आप हुकूमत साजी कीजिए, हुकूमत बनाइए। वो अबुल महासिन मोहम्मद सज्जाद, जिनके एक एमएलए मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी जीत कर आए थे सबसे कम उम्र, हुकूमत साजी को उनको दावत दी गई। लेकिन जब मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी, मौलाना अबुल महासिन मोहम्मद सज्जाद वगैरह गवर्नर हाउस से बाहर निकले, पटने ही में अपने डेरे और क़यामगाह पर पहुंचने के लिए उनके पास इतना भी, अपनी गाड़ी तो थी भी नहीं, इतना किराया भी नहीं था कि वो किसी तांगे को रिजर्व कर कर अपने मकान तक पहुंच सके। उनके पास मकान नहीं था, किराए के मकान में रहते थे, एक झोपड़ी में, किराया इतना भी नहीं। इतना गरीब और मुफलिस इंसान भी वो पूरी हुकूमत साजी का उनको मौका दिया गया और उन्होंने हुकूमत बनाई। अंदाजा कीजिए कि क्या दौलतों की, लोग समझते दौलतों की रेल पेल से काम होता, दौलतों की रेल पेल से नहीं, उस इखलास के साथ काम होता है जिस इखलास का ताजमहल मौलाना कासिम नानोतवी के पास था।
जिस इखलास का ताजमहल हजरत मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी के पास था, जिन्होंने दारुल नदवतुल उलमा कायम किया, वो इखलास का ताजमहल मौलाना इलियास कांदलवी के पास था, जिन्होंने तबलीगी जमात का काम शुरू किया। वो इखलास का ताजमहल अबुल महासिन मोहम्मद सज्जाद के पास था, जिन्होंने हमारे शरिया और जमीयतुल उलमा हिंद कायम किया। इन लोगों में से किसी के पास पैसा नहीं था, इन लोगों में से किसी के पास दौलत नहीं थी, सरवत नहीं थी। गुर्बत के आलम में अनार के दरख्त के नीचे शुरू होता है दारुल। गुर्बत के आलम में दारुल नदवतुल उलमा कानपुर के फैज़ आम में शुरू होता है। आप अंदाजा कीजिए मौलाना अबुल महासिन मोहम्मद सज्जाद ने इमारत शरिया किस तरह कायम किया कि 40-50 साल गुजर चुके, 1957 तक किराए के मकान में है। कहीं कोई मकान, एक कमरा, ऑफिस भी नहीं है उसके पास। हर एक की तारीख को पढ़िए। आज तो सबसे पहले करोड़ों रुपए का निजाम बजट बनाया जाता है, फिर आगे बढ़ने की कोशिश की जाती है। मां इलियास कांदलवी एक मस्जिद में रहते थे, बंगला वाली छोटी सी, जहाँ खाना महल्ले से आता था तो खा लेते थे और नहीं आता था तो नहीं खाते थे। उनके पास कोई जमीन जायदाद, बंगला इतना बड़ा नहीं था। पूरी दुनिया में उनके इखलास में धूम मचा। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, मैं आपको यह हौसला देना चाहता हूँ, आप ये न समझिए कि मैं एक दूर दराज के इलाके में रहीमपुर, रक्सा जैसी आबादी में रह रहा हूँ। मेरा कौन पुरसान हाल है, मैं शहर से दूर, मैं राजधानी से दूर, न मेरे पास इतना माल, न मेरे पास इतना इल्म, न मेरे पास इतना तजर्बा, मैं कहाँ कामयाब हो जाऊंगा। नहीं मेरे बुजुर्गों, ऐसा नहीं है। आप हिम्मत कीजिए, हौसला कीजिए, आगे बढ़िए, इंशाअल्लाह जरूर कामयाब होंगे। आखिर में एक बात और अर्ज करूंगा, इन सारे कामों के साथ जो बुनियादी जरूरत है वो अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करना है। आप दिन में काम कीजिए मकतब का, दिन में काम कीजिए मदरसे का, दिन में काम कीजिए स्कूल का, दिन में काम कीजिए तिजारत का, ज़राअत का, इख्तिसादियात का, सियासत का। अब जो काम आपके जिम्मे है, जो मशगला आपका करते रहिए, मगर रातों को अल्लाह की याद के लिए खालिस कर लीजिए। यही है कामयाबी का राज। जिनको रातों को रोना आ गया, जिनका दिल अल्लाह की मोहब्बत से मामूर हो गया, जिनका कल्ब अल्लाह की खशियत के अंदर और जिनके कल्ब के अंदर अल्लाह वालों की मोहब्बत की गर्मी पैदा हो गई, वही कल्ब जो गर्म होता है, वही कल्ब की जो गर्मी होती है, जो हरारत होती है, कल्ब की जो आतिश सोजा है, उसी बुनियाद पर तासीर पैदा होती है और काम वजूद में आते हैं। इसीलिए सहाबा की शान बताया गया कि रातों को वो घोड़े पर सवार होते थे और जिहाद किया करते थे, तिजारत करते, ज़राअत करते, सुफ़ा में होते, मस्जिद नबी में होते, आपकी मजलिस में हुआ करते थे। मगर तमाम सहाबा का रात का एक ही काम था कि वह लोग वो बिल्लैल रुहबान, रात में राहिबुल लैल होते, क़ियामुल लैल करते, तहज्जुद में वक्त गुजारते, वो अल्लाह के सामने रोते, गिड़गिड़ाते, इस्तिग़फ़ार करते, तस्बीह पढ़ते, तहलील करते, सब कुछ यही करते। इसीलिए सरकार को जो हुक्म दिया गया, यही हुक्म दिया गया, क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, रात को थोड़ी ही देर सही मगर खड़े होइए अल्लाह के दरबार में और मांगिए। ऐ लोगो, अगर सुबह सादिक के वक्त उठकर तहज्जुद नहीं पढ़ पाते हो तो इतना तो कर सकते कि इशा और फजर बा जमात पढ़ लो, इशा की नमाज के बाद 2 रकत पढ़ लो, या सोते वक्त वजू करके 2 रकत तहज्जुदी की नियत से चाहे 10 बजे रात में सही पढ़कर सो जाओ, उसमें भी तुम्हें इसका सवाब मिल जाएगा और अल्लाह से मांग कर सो। मेरे कहने का मकसद ये कि आप जो भी काम करें, काम में कामयाबी आएगी इखलास की बुनियाद पर और अल्लाह से मांगने के जरिए से। अल्लाह से मांगते रहिए, काम बनता चला जाएगा। दुआ फरमाए ताला शानू इस इदारे को कबूल फरमाए और इस इदारे से बनने वाले हुफ्फाज को और उन तमाम हाफिजों को जिनके सरों पर दस्तार बांधी गई है, उन सबको कबूल फरमाए। मैं हाफिजों से एक नसीहत करना चाहता हूँ कि हाफिजों, आप हजरात इस बात का ध्यान रखें, कुरान आपके सीने में महफूज हो गया। इसको महफूज आपके असातिज़ा, आपके वालिदैन ने, आपके बुजुर्गों ने आपके सीने तक पहुँचा दिया, मगर वो कब तक लाठी लेकर आपके पीछे घूमते रहेंगे? उनकी छड़ी अब बंद हो जाएगी, उनकी निगरानी कमजोर पड़ जाएगी। अब आपकी जिम्मेदारी है कि मरते दम तक आपके सीने में वो कुरान महफूज रहे, वरना कुरान बड़ी तेजी से सीने से भागता है और कुरान भाग जाता है तो उसका अजाब भी बहुत बड़ा है। इसलिए कि अल्लाह की इतनी अजीम नेमत हासिल हो गई, आप उसकी कदर न कर सके, इसलिए उस पर अजाब भी दिया जाता है।
इसलिए आप कुरान मजीद को अपने सीने में महफूज करने के लिए पूरी जिंदगी तिलावत का वजीफा और मामूल बना लीजिए कि मैं कुरान मजीद पूरी जिंदगी पढ़ूंगा। आप आलिम बनिए, इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, आप ताजिर बनिए, आप दुनिया के जिस शोबे हयात में चले जाइए, मगर जहां भी रहिए कुरान मजीद की तिलावत को मशगला बनाइए। आप हजरात से भी, बुजुर्गों, पीरों, नौजवानों, औरतों, मर्दों, आप सबसे भी एक नसीहत करूंगा, कुरान कायनात की सबसे कीमती दौलत, कीमती सरमाया, अल्लाह का कलाम, अल्लाह की जात से निकल कर आया है। इसलिए आप हजरात उसकी तिलावत का मामूल बनाइए। एक पाव पढ़िए, आधा पारा पढ़िए, लेकिन कुरान मजीद के तिलावत के बगैर अगर आप दिन रात गुजारते हैं तो जिंदगी का वो मजा, जिंदगी की वो लज्जत, वो चाशनी ही आप नहीं पा सके जो चाशनी अल्लाह आपको कुरान की तिलावत की बरकत से अता करना चाहता है। इसलिए जो कुरान पढ़ना चाहते हैं उनको तिलावत का मामूल, चाहे एक सफा 5 मिनट या 10 मिनट का मामूल बनाइए, जरूर बना लीजिए। दूसरी चीज, जो कुरान नहीं पढ़ना जानते हैं, चाहे वो 40 साल के हों या 60 साल या 80 साल के हों, उनको भी चाहिए कि लोगों कुरान मजीद पढ़ना सीख लो। जरा बताओ, ये कुरान अल्लाह का कलाम है, रूए जमीन पर मौजूद और आपके सामने, और आप पढ़े बगैर, सीखे बगैर मर जाएं, कब्र में सरकार को चेहरा दिखाएं, अल्लाह के दरबार में मुंह दिखाने को हो, किस तरह मुंह दिखाओगे? अल्लाह कहेंगे कि मेरी एक ही किताब, मेरा एक ही कलाम तुम्हारे सामने, तुम उसको भी पढ़ने के लिए तैयार नहीं। तेरे माशूक का खत आ जाता हिंदी और अंग्रेजी में, किसी और जबान में, तुम 50 आदमी के पास फिरते रहते, इस खत को जरा पढ़कर सुना दो। अल्लाह का कलाम तुम्हारे सामने, मदरसा तुम्हारी आबादी में, लेकिन असातिज़ा मौजूद, उलमा मौजूद, हुफ्फाज पढ़ाने वाले मौजूद, लेकिन तुम नहीं सीख सके। अगर आप कहेंगे 60 साल में, 40 साल में, कोई उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा। सहाबा ने 60-70 साल में सीखा। शेख सादी का नाम आपने सुना होगा, 40 साल में पढ़ना ही शुरू किया। बहुत सारे बुजुर्गों की मिसाल है। पढ़ते पढ़ते लोगों अगर मर जाओगे, अल्लाह की राह में शहीद कहलाओगे। इसलिए सीखो कुरान मजीद को। मैं दरखास्त करूंगा हजरत मौलाना डॉक्टर मुफ्ती इरफान साहब और इस इदारे के जिम्मेदारों से कि अगर तालीम बालिगान का निज़ाम आप क्या नहीं है तो उसे शुरू कीजिए। एक वक्त मुतय्यन कीजिए, इशा के बाद फला वक्त, जिस वक्त भी आप पढ़ना चाहें पढ़ लो। ए लोगों, ये दीवाने की बढ़ नहीं जो मैं कह रहा हूँ, ये किसी मस्ताने की बात नहीं, ये किसी फरजाने की बात नहीं है। याद रखना, वो चीजें हैं जो साल नहीं पूरी दुनिया घूमकर उन तजर्बात के बाद कह रहा हूँ, कल कयामत में अगर कफे अफसोस मलोगे, उंगलियां काटते काटते अफसोस से पूरा हाथ भी काट डालोगे, नतीजा कुछ नहीं है। लोगों, एक बात और अर्ज करूं, कुरान मजीद को हिफ्ज किया, कुरान मजीद के हाफिज अपनी औलाद को बनाओ। हमारे मुर्शिद गिरामी अमीर शरीयत मौलाना सैयद मोहम्मद वली साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह हमेशा फरमाया करते थे, ए लोगो, अगर लालची के लिए कुरान मजीद का हाफिज अपने बच्चों को बना लो ताकि जन्नत में जा सके। अरे जन्नत की लालच में तो हाफिज बना लो अपने बच्चों को। कल कयामत में वालिदैन के सर पर ताज रखा जाएगा, उनके खानदान के 10 लोगों की जन्नत में ले जाने का हक दिया जाएगा। ए लोगों, इसी लालच में तो हाफिज बना लो। अगर औरंगजेब आलमगीर का बेटा हाफिज हुआ, दादा शाहजहां के पास भेजा, शाहजहां रोने लगे। क्या वजह हुई पूछा गया, कहा अगर मेरा बेटा औरंगजेब हाफिज होता तो मुझे खुशी होती। ये तो औरंगजेब के लिए खुशी की बात है, मेरे लिए किसी खुशी की बात है। औरंगजेब ने औरंगाबाद की उस मस्जिद को मैंने देखा जिस मस्जिद में बैठकर औरंगजेब ने चंद महीनों के अंदर तख्त शाही और सल्तनत पर रहते हुए उन्होंने कुरान मजीद का हिफ्ज करके अपने बाप शाहजहां को पूरा कुरान सुनाया और शाहजहां वो खुशी लेकर इस दुनिया से गया। तो मेरे भाइयों, अर्ज करने का मकसद ये है, अपनी औलाद को जरूर हाफिज कुरान बना लीजिए। ये भी ना हो सके एक नुस्खा इस गुनहगार का याद रख लीजिए। एक नुस्खा आप हज़रात को रहीमपुर रक्सा वालों बता कर जाता हूँ। बात लंबी हो रही है मगर मैं खत्म ही करना चाह रहा, बात पर बात निकल गई तो अर्ज कर दूं आपकी मोहब्बत में कि एक नुस्खा याद रखना, अगर अपनी औलाद को भी हाफिज न बना सके, खुद भी न बन सके, तो एक नुस्खा और आपके पास, मदरसा आइए, वहां के जिम्मेदार से मिलिए और कहिए कि हमें गरीब और नादार बच्चे को हाफिज कुरान बनाना चाहते हैं। वो कहेंगे कि एक साल का खर्च क्या पूछ लीजिए, 10,000 रुपए होगा, 12,000 होगा, आप दे दीजिए जितना खर्च है, महीने का 1,000 रुपए पड़ेगा, आपने दे दिया।
1000 रुपए महीना, 10,000 रुपए, 12,000 रुपए सालाना, 40 से 50,000 रुपए लगेगा 3 से 4 साल के अरसे में। 40-50,000 रुपए में आपने हाफिज कुरान बना लिया किसी को, आपने जन्नत कमा लिया। अगर 40-50,000 रुपए में इतना आसान काम हो रहा, कौन सा मुश्किल अमल है आपके लिए? काश अल्लाह इसको कबूल फरमा ले, इसलिए आपके दिलों में ये बात उतर जाए। इसलिए आज तो सुनकर इसी तरह से हमारा दिलो दिमाग उड़ जाएगा। सुनो, अमल करो। ऐ लोगों, गफलत से निकलो और सोचो कि मरने का कोई वक्त मुतय्यन नहीं है, कब हमारी आंख बंद हो सब कुछ यही पड़ी रह जाए। इसलिए आज ये भी आज़म लेकर उठना है, हमें अपनी औलाद को हाफिज बनाना है। औलाद नहीं है तो किसी और को बनाना है, मगर हाफिज कुरान जरूर बनाना हमें। इंशाअल्लाह हर शख्स एक हाफिज कुरान बनाएंगे इंशाअल्लाह। ये 5-7 लोग ही बनाएंगे, सब लोग बनाएंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। बहरहाल वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं आप हजरात का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हजरात ने इस एक तालिब इल्म को अपने दरमियान कुछ कहने का, आने का मौका इनायत फरमाया। अल्लाह ताला आप हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।